इस समय पे मैं लिटरली आप लोगों को कहूँगा कि अननोन गनमैन का डर बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल रियल है। क्योंकि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से अननोन गनमैन के द्वारा और कुछ अननोन ड्रोन अटैक्स के द्वारा कई सारे सीआईए और आईएसआई के ऑफिसर्स मृत्यु को प्राप्त हुए। हालांकि उसके बाद में ना तो उन मृत्यु को मारने के लिए पाकिस्तान राजी हुआ, ना ही अमेरिका और ना ही बांग्लादेश, क्योंकि अगर राज़ी हो जाते तो कहीं ना कहीं उनके जो सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारियां हैं वो एक्सेप्ट कर लेते। इस कारण से उन्होंने उन मृत्युओं को एक्सेप्ट नहीं किया। बट अब बांग्लादेश ओपनली अननोन गनमैन के ऊपर हिट आउट कर रहा है। बेसिकली इनके कल्चरल ग्रुप का एक लीडर जिसको किसी व्यक्ति के द्वारा मार दिया गया, उसके आरोप बांग्लादेश ने भारत के ऊपर लगाना शुरू किया। बट एक्चुअल में ये अननोन गनमैन का काम नहीं है। ये बेसिकली आप देखोगे तो इलेक्शन के जस्ट पहले इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया सेंटीमेंट बांग्लादेश के अंदर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और यूनस गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आप क्लियरली देख सकते हो। शुरुआत में मैं इसके ऊपर क्लियरली वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई छोटा आदमी है, गुंडे ही करना चाहता है, करने दो। बट अब क्या है, चीज़ें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अब मोहम्मद यूनस खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं चीज़ों के अंदर और मोहम्मद यूनस ने यहाँ पर इंडियन इन्वॉय को समन कर दिया है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SR10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, उस्मान हदी आपको देखने को मिलेगा, शेख उस्मान हदी, जो कि बांग्लादेश के अंदर एक छुटपैया नेता है और बेसिकली इतना छुटपैया नेता है कि इसे किसी ने टिकट भी नहीं दी। ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन के अंदर उतर रहा था। आप सब जानते हो बांग्लादेश के अंदर भी इलेक्शन का माहौल है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है वो सब आप जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है, क्योंकि मोहम्मद यूनस जो पावर में आया, वो अगस्त का रिवॉल्यूशन जो हुआ, ये सब क्लियरली दिखाता है कि बांग्लादेश के अंदर पूरी तरीके से वायलेंस जो है वो हावी हो चुका है। ऐसी कंडीशन में इलेक्शन के अंदर वायलेंस होना भी काफ़ी स्वाभाविक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि 12 दिसंबर के दिन इस शेख उस्मान हदी के द्वारा एक मैप सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किया जाता है, जिसके अंदर ये ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का मैप भी डिस्टॉर्टेड है, यहाँ पर आप देखोगे तो बांग्लादेश का मैप भी इसने डिस्टॉर्ट किया और इंडिया की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की बात इसके द्वारा की गई। अब इस तरीके के स्टेटमेंट तो ऑलरेडी मोहम्मद यूनस के द्वारा भी आए हुए हैं। इवन मोहम्मद यूनस ने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप भी निकाला हुआ है। ऐसी कंडीशन में भारत को अगर मारना होता अपने अननोन गनमैन के जरिए तो पहले शायद कोई और टारगेट होता, पहले उस्मान हदी टारगेट नहीं होता। बट यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ बाइक सवार इसी बीच में आए और बाइक सवार ने आके उस्मान हदी को मार दिया, गोली मारी और उसके बाद में उस्मान हदी जो है वो पूरी तरीके से कोमा में पहुँच गया। इसके अंदर आप क्लियरली समझ सकते हो कि इतने छुटपैया नेता को मारने के लिए कोई अननोन गनमैन का प्रयोग तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। बट दूसरी तरफ अल जजीरा, जो आप सब जानते हो मिडिल ईस्ट की एक बेसिक न्यूज़ एजेंसी है, इसके द्वारा उसके बाद क्लेम करना शुरू किया गया। क्लेम ये किया गया कि बेसिकली जो शूटर था जिसने उस्मान हदी को मारा वो इंडिया के अंदर शरणार्थ ले चुका है और गुवाहाटी पहुंच गया है। जबकि बांग्लादेश पुलिस खुद इस बात को कह रही है कि कोई भी वेरीफाइड एविडेंस नहीं है कि जो गोली मारने वाला अक्यूज्ड है वो भारत को क्रॉस कर चुका है, बॉर्डर को क्रॉस करके भारत के अंदर जा चुका है। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जब इवन अब अगर आप कहोगे कि यहाँ पर जिसने मारा है वो अननोन गनमैन है, तो वो भी नहीं है। इवन जिसने मारा है उसकी आइडेंटिटी भी नोन है, यानी कि जो पूरा क्लेम है अल जजीरा के द्वारा वो फेक है, क्योंकि जिन्होंने मारा वो दोनों ही बांग्लादेशी हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, जिसके अंदर आप फैज़ल, करीम मसूद और आलमगीर शेख को देखोगे, जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर कई बार वायलेंस करते हुए पाए जाते भी हैं। तो और इन दोनों का नाम मैं नहीं बता रहा, ढाका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के द्वारा पुलिस के द्वारा बताया गया। और जब इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ तो बात क्लियर है कि पहली बार जिन्होंने गोली मारी वो अननोन नहीं है। दूसरी बात,
पुलिस का कहना ये भी है कि जो गोली मारने वाले लोग हैं वो बेसिकली भारत के अंदर गए भी नहीं, बट अल जजीरा की जो रिपोर्ट थी वो मार्केट के अंदर बांग्लादेश में सर्कुलेट हो गई, और बांग्लादेश के अंदर सर्कुलेट होने के बाद में भारत के ऊपर आरोप लगने लगा कि भारत ने अपने अननोन गनमैन को वहाँ पर भेजा, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं है। इस तरीके से इतने झुटपैया नेता को मारने के लिए भारत अपने अननोन गनमैन का प्रयोग तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। बट उसके बाद चीज़ें डेवलप हो रही थी, मेरे पास भी न्यूज़ आई, बट मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों इन छोटी सी बात को हवा देना। बट अब बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहम्मद यूनुस के द्वारा इंडिया के हाई कमिश्नर को समन किया गया और कहा गया कि एंटी बांग्लादेश एक्टिविटी इंडियन सॉइल से रन हो रही है, इसलिए आप इन एक्टिविटीज़ को रोको। और इवन फिर इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया अरेस्ट करे उन अटैकर्स को और हैंडओवर कर दे। भारत ने कहा कहाँ से हैंडओवर कर दे भाई, क्योंकि सीधी सी चीज़ है, ये जो एलिगेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लियरली कहा कि हम कैटेगोरिकली इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जो मृत्यु हुई हैं वो बेसिकली बांग्लादेश के अंदर की इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर की प्रॉब्लम है। बांग्लादेश प्रयास करे यहाँ पर फ्री फेयर इंक्लूसिव क्रेडिबल तरीके से इलेक्शन कराने का, बट इस इलेक्शन को कराने में वो असक्षम है। इसी कारण से वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम को डिफ्लेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और भारत के ऊपर बेसलेस एक्यूलेशन लगाने का प्रयास कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके के एक्यूलेशन उनके द्वारा पहली बार लगाए गए, इसके पहले भी कई बार लगाए गए, बट जैसे ही इन्होंने इस बात को हवा देना शुरू करी, बांग्लादेश के अंदर ये बात काफ़ी तेज़ी से पकड़ कर चुकी है। लोग जो हैं वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इवन एक लीडर की वीडियो तो सोशल मीडिया के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने तक की धमकियां दे रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सिटेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।